इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, एक हफ्ता 35 से ज्यादा प्रेयर मीटिंग मैंने चलाया, लेकिन प्रभु के अंदर से, प्रभु की आत्मा से एक सवाल, क्या मेरे पास तू व्यक्तिगत तौर पर बैठते हो? प्रभु के चरणों में हमारे पास बैठने के लिए समय है क्या? पर्सनल प्रेयर। हालेलुया। तो वहां लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। पर्सनल प्रार्थना के लिए मजबूर दे रहा है। प्रार्थना प्रार्थना और कलीसियाओं के लिए होती है। कलीसिया की कटा प्रेयर होती है, व्यक्तिगत प्रेयर होते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम पराजित होने का सबसे प्रथम कारण व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं। मैंने आपको, आप जॉर्ज पास्टर को ऑलरेडी मालूम है, वेणु सार को भी मालूम है, कई लोगों को मालूम है। अनेक लोग प्रार्थना के बारे में प्रचार करते। मेरे साथ में मैंने भी 2-3 बाइबल कॉलेज में लगातार पढ़ाई किया, अलग अलग बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की, और कम से कम 6 साल लगातार बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की, और उसके अलावा 2 साल पढ़ाई, खूब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की। मुझे मालूम है प्रार्थना के बारे में प्रचार खूब करते, मैं भी करता था, लेकिन जब प्रेयर में आते हम प्रेयर नहीं करते। तो रीजन प्रभु ने कहा है, वो प्रभु कहने का एक कारण था। 5वीं वचन में लोग जो है व्यक्तिगत प्रार्थना का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था। वहां पर लोगों ने क्या किया, कबड्डियों के समान लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों की मोड़ पर खड़े होकर वे प्रार्थना किया करता था। तो प्रभु ने उनकी जीवन को देखा, वे प्रार्थना तो करते हैं आराधनालयों में, वे प्रार्थना तो करते हैं सड़कों पर, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है। आराधनालयों में प्रेयर करते हैं। हमारी गांव में एक आंटी थी, उस आंटी के नाम है एंजिल। और मेरी बचपन में मैं कलीसिया में जब जाता हूं, और सारिया बहन की बच्चे भी याद रखना, उस आंटी के नाम है एंजिल। उस आंटी जब मैं कलीसिया में जाया करता था, पास्टर साहब ने कोई प्रार्थना विषय के लिए बोलते हैं, 1 घंटा प्रेयर करती है। 1 घंटे भारत के लिए प्रेयर करने के लिए बोले तो नेपाल के लिए करेंगे, नेपाल के लिए बोले चाइना के लिए करेंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जीवन में क्या नहीं है। आज मेरी सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रत्येक विश्वासियों परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है। हालेलुया। पर्सनल बाइबल रीडिंग, पर्सनल प्रेयर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट है, आत्मिक ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग रीडिंग और मॉर्निंग प्रेयर, लेकिन शैतान हमें करने नहीं देता है ना। कितने लोग आज, मैं और आप लोग कहीं भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं लेते, आत्मिक वजन नहीं पाते हैं। हम जल्दी में भी बार में हमारे काम काजों में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत प्रार्थना छोड़कर हमें कोई बिजनेस नहीं चाहिए। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रार्थना है। व्यक्तिगत प्रार्थना इसलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कॉलेज में देखिए मेरे प्यार, इधर देखिए, सब सो रहे। कल्पना मैडम हालेलुया, हमें कुछ भी नहीं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। बाइबल कॉलेज में 5 बजे उठकर डिवोशन करना पड़ता है। बाइबल कॉलेज में 5 बजे, जॉर्ज पास्टर को मालूम। एक 4:30 बजे राधामणि आंटी मालूम है, मैं दिल्ली में रखा करता था, फरीदाबाद, और दिल्ली में जब रहते थे दूसरी बाइबल कॉलेज में आया, तो जब 4 बजे लीडर जाकर क्या करेगा, घंटी करेगा 4:50 पे। क्यों? 10 मिनट ब्रश करने का टाइम है। एक दिन लीडर भी सो गया। कौन सो गया? लीडर भी सो गया और स्टूडेंट्स भी सो गए। जिस दिन प्रार्थना में नहीं आते हैं, जिस दिन मॉर्निंग डिवोशन नहीं होती है, उस दिन सभी को खिचड़ी बनता है, और केवल खिचड़ी भी नहीं है, और 50 रुपया फाइन भी है। कभी कभी हमारा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के पास हम टाइम नहीं दे पाते हैं। प्रभु के पास हमें बैठने के लिए समय नहीं है। हमें 1-2 बहन लोग था, मार्ता और मरियम। मार्ता ने इतनी बिजी लाइफ था, बिजी शेड्यूल बना के रखा था,
मरियम ने कहा कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पाँव के पास बैठकर उनकी वचन सुन रही थी। हमारी आत्मिक जीवन को कौन केयर करते हैं? आज अनेक लोग फिजिकल और शारीरिक और आर्थिक अवस्थाओं में केयर देते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना बहुत ताकतशाली प्रार्थना है। मैं आपको कहता हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिवाइवल प्रार्थना। भले आज हम कम लोग हैं, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें। कोठरी में जा और सबसे पहले व्यक्तिगत रिलेशन बन जाता है। नंबर दूसरा, हमें एक कम्युनिकेशन मिलता है। द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है वो प्रार्थना कर। प्रेज़ लॉर्ड, गुप्त में प्रार्थना कर। हमें जो भी टेंशन हैं, जो भी, मैं आपको कल ही बता रहा था, जो भी तनाव आपके जीवन में है, जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, आप शेयर करने के लिए सीखो, प्रभु के सामने रखने के लिए सीखो। आप अपने आप हमारे विषयों को संभाल नहीं पाएंगे, मैं और आप हमारे विषयों को संभाल नहीं पाएंगे। अगर एक बार हमारे विषय प्रभु के पास पहुंच गया, उसमें एग्री हो गया, साइन हो गया, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम हम सामने करने के लिए कोशिश करते हैं। ये प्रचार करने वाला मैं भी कभी कभी मेरी विषयों को सामने करने के लिए प्रयास किया। प्रभु ने कहा नहीं, जो हमारे विषयों को प्रभु के सामने उतार करके, शायद आप आर्थिक तौर पर समस्या में और मानसिक तौर पर तनाव में, तकलीफ में, कोई भी विषयों को लेकर बोझ में, कोई भी विषय हो, आज प्रभु के चरणों में उतार करके व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए प्रार्थना के लिए समर्पण करें। इसलिए आने वाला दिनों में हमारी ये पर्सनल प्रेयर जो है बहुत आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज हमारा मध्य में प्रीस लॉर्ड है, हालेलुया, देवली से वेणुगोपाल साहब प्रार्थना करने के बाद जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। टोंग डिस्ट्रिक्ट से वेणु साहब। चलिए हम अपने सरों को झुकाए, ये स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं गुरु जी सुंदर समय के लिए। गुरु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। गुरु जी सुबह से लेकर इस संध्या के समय तक गुरु जी हम सबको आपने संभाला, सुरक्षित रखा। गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी आपके अपरंपार करुणा दया के लिए धन्यवाद करते हैं। गुरु जी आपने हमको गुरु जी आपके संतान बनाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका बेटा बेटी बनाए, धन्यवाद। तो जी हमको उद्धार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्गीय कुटुंब का, परिवार का सदस्य बनाया, धन्यवाद। तो जी स्वर्ग का वारिस बनाया, धन्यवाद। तो जी ये हम यूं ही करते हैं, लेकिन इसके लिए आपने तो कीमत चुकाया। तो जी अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए दिया। तो जी धन्यवाद करते हैं आपका पुत्र की, और स्वर्ग की महिमा अधिकार छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे लिए हमारे पापों का दंड भुगता, उस पर अपना जान दिया, धन्यवाद। मरों में से पहलौटा होकर और जी उठा, आज भी स्वर्ग में विराजमान। पृथ्वी और आसमान में, स्वर्ग में सारे अधिकार उसके हाथ में है। इस पृथ्वी पर मनुष्य का पाप को क्षमा करने का अधिकार उसके हाथ में है। मृत्यु और पाताल के कुंजी उसके हाथ में है। इस दुनिया को धार्मिक न्याय करने का अधिकार उसके हाथ में है। ये परमाधिकार परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो जी आज हम तो जी जैसे दास के द्वारा सुनकर से प्रार्थना हमारे जीवन में कितना अनिवार्य है। प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो जी प्रार्थना ही हमारा आत्मिक जीवन का तो जी जो बैकग्राउंड है, जो रीढ़ का हड्डी है, तो जी मदद कर, सहायता कर, हम सबके जीवन में प्रार्थना करना का प्रेरणा पवित्र आत्मा और अधिक से अधिक दे। क्योंकि हम तो जी अंतिम समय के अंतिम दिनों में आया है। तो जी हम विश्वास में बढ़ने के लिए, आशावंत जीवन बिताने के लिए, आपके इंतजार में, आगमन के इंतजार में तैयार होने के लिए तो जी हमको शक्ति चाहिए, सामर्थ चाहिए। तो जी उसके लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने एक मार्ग, एक रास्ता जो आपका अनुग्रह पाने के लिए रखा है वो प्रार्थना है। तो ये अक्सर हम भूल जाते हैं हमको मदद। आने वाले दिनों में हम अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाला बने, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए सभी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमको प्रेरणा दे। आज के दिन के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आप और आपको देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नित्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आमीन। अभी वेणु अभी जॉर्ज पास प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रार्थना की आत्मा से सबको भरपूर करने के लिए प्रभु मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हाल जिस प्रकार से वचन में हमने सुना है और उसी प्रकार से प्रभु जी हर व्यक्ति को हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना के एक अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम हालेलुया चाहे व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें, पारिवारिक रीति से प्रार्थना करें, समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु एक एक को मदद करना चाहिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जो प्रार्थना का जीवन परमपिता परमेश्वर अनुग्रह करे। और जो लोग प्रार्थना निर्णय नहीं ले पाया, आज निर्णय ले प्रभु। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में कुछ समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर का भजन संगीत पढ़ेंगे प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग हालेलुया जानता नहीं है भजन संगीता में इतना निर्मल वचन है, उस वचन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी सबको मदद करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने प्रभु जी हमारे जीवन को समर्पण करते प्रभु। हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ, सारे विश्वासी गणों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह। Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह। वेरी गुड। Praise the Lord. जय मसीह। जय मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord.